के लिए आती। अच्छा बता तुझे हुआ क्या है? क्या बताऊं, एक महीने से इतनी परेशान हूँ। सारी सहूलत होने की बजाय मेरी जिंदगी अजीरन बनी हुई है। जिंदगी का हर लम्हा काटने को दौड़ रहा है। सारी खुश आराम मेरे ख्वाब बनकर रह गए। मेरी बहनों, कितने बेवकूफ वो लोग हैं जो सेहत को नहीं समझते हैं। इसलिए कहा गया है तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तसल्ली और हिम्मत से काम लो। बीमारी और सेहत तो जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। लोग बीमार होते हैं फिर अच्छे होते हैं। तुम भी बीमार हो, इंशाअल्लाह अच्छी हो। सच कह रही हो सामा, मेरी भी मुलाकात रुबीना बहन से काफी दिनों के बाद हुई है। लगता है कि आप यहाँ नहीं थी या कोई और वजह है। मगर बहन तुझे होता क्या है? मेरी परेशानी यह है कि मेरा सारा बदन दर्द करता है। घबराहट इतनी है कि दिल बाहर को आ रहा है। नींद जो मेरी फरमा बरदार गुलाम की तरह थी, जब चाहे आ जाती थी। क्या बताऊं, आज मेरा 5वां दिन है, मुझे ऊँघ तक नहीं आई। क्या करूं, तुम दोनों मशवरा दो। क्या तुमने किसी डॉक्टर से अपनी परेशानी शेयर की? अब तक तो कई डॉक्टरों से मिल चुकी हूँ, चेकअप भी हुआ, लेकिन किसी बीमारी का सुराग नहीं निकला है। डॉक्टरों का क्या कहना है? वो कहते हैं कोई बीमारी नहीं, बस कमजोरी दूर करने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं जो खाकर के थक गई हूँ। एक बात कहूं? बोलो। जब डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बीमारी नहीं है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि तुम दिन पर दिन सुपर काटा होती जा रही है, नींद भी नहीं आती? हमको तो ऐसा लगता है कि तुम पर किसी जिन्नात है या जादू का। हाँ रुबीना, मुझे भी कुछ ऐसा ही फील होता है। सच के रुबीना बहन वजीहा की बात। वो रुबीना बहन, आजकल तो हर शख्स को किसी न किसी बीमारी से दो चार है। हद तो यह है कि आजकल हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की तादाद बढ़ती जा रही है, मगर मरीजों की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बस हमें तो अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना है। ये क्या कह रही है आप लोग? रुबीना, ऐसा होता है कभी कभी जिन और शैतान इंसान को परेशान करता है और इसकी सेहत पर बुरा असर डालता है। और कभी हमारे समाज और माशरे में भी ऐसा होता है, बल्कि ज्यादा ही होता है। कुछ लोगों को दूसरों की तरक्की और खुशहाली देखी नहीं जाती, तो उस पर जिन और शैतान की मदद से जादू टोना करके बीमारी में मुब्तला कर देते हैं और आदमी मौत के इंतजार में बिस्तर पर पड़ा होता है। क्या तुमको लगता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा ही है? जब डॉक्टरों ने कह दिया है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तो हो ना हो तुम पर किसी जादू या आसिफ का असर है। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे जल्द बताओ, मेरी तबीयत और बिगड़ रही है। लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। जब तुम्हारा मर्ज डॉक्टरों की पकड़ से दूर है, तो उसके लिए किसी आलिम या आमिल से मिलना होगा। ज्यादा लेट करना मुनासिब नहीं। रुबीना बहन वजीहा सही कह रही है। आपकी बीमारी का इलाज किसी अच्छे आलिम ही कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी परेशानी को उससे शेयर करें। अल्लाह आपको शिफा दे। हिम्मत से काम लो रुबीना, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ रुबीना, ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, हर चीज का इलाज मुमकिन है। मेरे वालिद एक मौलाना के बारे में जानते हैं जो सब चीजों का इलाज करते हैं। मैं इनके बारे में पता करके बताती हूँ। फिलहाल अमीबा, तुम इसे घर ले जाओ, मैं चलती हूँ, फिर जल्दी। साइमा, आप इस बेचारी पर तरस खाना, जरूर अपने वालिद से इसके बारे में जिक्र करना। उम्मीद है कि मुनासिब इलाज हो जाए और ये सेहत याब हो जाए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इसे सेहत अता फरमाए। और हबीबा, आप इनका ख्याल रखें। हम चलते हैं, फिर जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह। रुबीना, खुद को संभालो, चलो घर चलते हैं। हबीबा, मुझसे चला नहीं जाता, घबराहट इतनी है। अगर तुम कुछ करती हो तो करो, वरना मुझे मरने के लिए यहीं छोड़ दो। अच्छा बैठो, मैं कुछ करती। क्या रुपया, क्या करूं? क्या उस बहन से मदद लूं? हाँ, उसे मैं बुलाती हूँ। ओ बहन, ओ जरा इधर आइए और मेरी मदद कीजिए।
लेकिन ये मेरी सहेली है और इसकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है और किसी बीमारी का पता ही नहीं लग रहा है। आप इतनी मदद कर सकती हैं, प्लीज हेल्प करें। जरूर की नहीं, अगर तुम्हारी नहीं है जरूर तुम्हारा बताया है। मेरे बच्चे आमिर को जानती हूँ जो उसके ऊपर से हमेशा कर देगा। अगर तुम कहो तो मैं उनके पास ले चलती हूँ। हाँ जरूर ले चले और जल्दी करें, इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए। लेकिन हबीबा साइमा तो एक मौलाना के पास ले जाने की बात तय कर गई है। अच्छा होता कि रोबीना को मौलाना ही से दिखलाया जाए, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे ढोंगी आमिर और बाबा मार्केट में मिलते हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी जेब भरते हैं। इसलिए हमें सोच समझ कर ही किसी आमिर से मिलना चाहिए। सब लोग ऐसे नहीं होते। वहाँ जिस आमिर से बात कर रही हो उसकी शोहरत दूर दूर है। उसके पास जो मरीज जाता है वो शिफा पाता है। बाकी तुम तो समझ लो क्या करना है। हाँ बाहर ले चलो उसी बाबा के पास। इनकी हालत मजीद खराब होती जा रही है और ज्यादा देर खतरनाक साबित हो सकता है। हबीबा बहन जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मेरा दिल नहीं मानता है, क्योंकि मैं भी बाबाओं को चक्कर काट चुकी हूँ। उनके मकरों करे और शोभिताबाजी से खूब वाकिफ उनके मकरों करे और शोभिताबाजी से खूब वाकिफ। लेकिन रुकैया इस वक्त उसके अलावा मेरे पास इतना वक्त नहीं है। इसके लिहाजा अल्लाह पर भरोसा करते हुए फायदा बहन के बताए मैं आमिर के पास उसे लेकर चलती हूँ। ठीक है चलो मगर करीब आगे नहीं नीचे से देखो उनसे मिलने से पहले उनके खादिम से मिलना होगा, तब पापा के पास जाने की इजाजत होगी। हाँ और एक बात और बताती हूँ, बाबा की करामत यह है, मेरा तुम्हारा नाम और बीमारी मुझे बगैर सब कुछ बता देगा। जाओ पहले बाबा के खादिम से मिलो और मैं चलती हूँ। लगता है कोई बनी का पगड़ा बनने आ रहा है। कोई मकान लड़की लग रही है। आज तो बाबा अच्छी तरह से चूना लगाएंगे। वैसे भी जलाली बाबा किसी की जेब और पर्स खाली करने में महारत रखते हैं। आए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ आए हो? बाबा से मिलना है। अच्छा मरीजा का नाम क्या है? रुबीना। लड़की तुम्हारी क्या परेशानी है? मेरी परेशानी यह है कि मेरा सारा बदन दर्द करता है, घबराहट बहुत ज्यादा है और नींद नहीं आती है। तुम बिल्कुल सही जगह पहुंची हो। तुम्हारी सब बीमारी बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। तुम सब रुको, मैं बाबा से इजाजत लेकर आता हूँ। बाबा बाहर एक मरीजा है। हाँ उसे मेरे पास भेजो। जाओ बाबा बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घबराओ नहीं पागलों, ये जलाली बाबा का दरबार है। यहाँ परेशान हालों की परेशानी दूर होती है, बीमारों को जल्द शिफा मिलती है। हाँ लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने जलाली बाबा के दरबार के उसूल को तोड़ा तो मेरे जलाल से जलकर भस्म हो जाओगी। इसलिए इत्मीनान से बैठो। हाँ रुबीना बताओ क्या तुम अपना इलाज कराना चाहती हो? लेकिन आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? खातून मेरी करामत तूने भी देखी कहाँ है? मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे कई पुष्पों का नाम बता सकता हूँ। और मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें क्या होता है। कैसे ही है, तुम्हारे बदन में दर्द रहता है, नींद नहीं आती, घबराहट ज्यादा होती है। बोलो। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरा सही तौर पर इलाज कर दीजिए। मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। तुम सही जगह पर पहुंची हो। तुम्हारा इलाज इंशाल्लाह जरूर वहाँ दिखाओ। खातून तुम्हारी दुश्मनी किसी से है? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनों ही में ढूंढते हैं, घरों में कहाँ दम था? क्या मतलब? खातून तुम ना समझो, बुद्धू हो बुद्धू। तुमको पता होना चाहिए कि हर दौर में नुकसान पहुंचाने वाले अपने ही लोग हैं और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। तुम्हारे
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है हबीबा? और ये कौन है? ये रुबीना है। ये रुबीना है। आलिया आपा, आप हमें क्यों पहचानेंगी? कहाँ आप और कहाँ मैं? रुबीना, तुम रुबीना हो? मेरी आंखों को तो यकीन नहीं होता। ये क्या हालत बनाई हुई है अपनी? आखिर तुम्हें क्या हुआ है? आपा, हालात के थपेरों ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया है। आपा, आपकी तकलीफ का वह जुमला मेरे जहन में हमेशा घूमता है। आपने बोला था कि अल्लाह फरमाता है कि हम लोगों के दरमियान हालत को बदलते रहते हैं, न खुशी के दिन हमेशा रहते हैं और न गम के। ये सच है रुबीना, मगर तुम्हें क्या हुआ है? कुछ तो बताओगी। आपा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में घिरी हुई हूँ। मुझ पर एक नहीं बल्कि 1000 खबीसों के साया है। ये काम मेरी पड़ोसन डायर ने किया है, जिसकी वजह से ये मेरा हाल है और मुझे नींद नहीं आती और घबराहट बहुत ज्यादा है। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रही हो? 1000 खबीस जिनों का साया, पड़ोसी डायर की कारस्तानी, क्या और कोई बक रही हो? अफसोस है आपा कि आप एक आईना होकर भी मेरी बात नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ कि एक औरत ने मुझ पे अपने जादू की ताकत से 1000 जीनों का साया मुझ पर मुसल्लत कर दिया है, जिसने मेरी हालत की है। मैं तुम्हारी बात समझ गई, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ये बात तुम्हें किसी डॉक्टर ने बताया है या खुद इसको महसूस करती हो? आपा, ये सारी बातें डॉक्टरों नहीं बल्कि एक जलाली बाबा ने कहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अफसोस रुबीना, तुम्हारा अकीदा इतना कमजोर कब से हो गया कि तुम अपनी बीमारी की शिकायत ऐसे झूठे जाली फरीबे आमिर के पास चली गई, जो लोगों के ईमान को छीन लेता है और उनके जेबों पर डाका डालता है और बसा औकात उनकी इज्जतों के साथ भी खिलवाड़ करता है। तुम्हारी अकल कहाँ गई? तुम तो उस औरत की तरह हो गई जो सर्दी का इलाज अमृत खाकर करती है। आपा, आप ये कैसे कह सकती है कि जलाली बाबा लोगों को जेब काटता है और ईमान पर डाका डालता है? मैंने सुना है कई मरीज उस पे शिफा लेकर जाते हैं। ये तो उनके नाम से जाहिर होता है कि वो जलाली बाबा नहीं बल्कि ढोंगी बाबा है। अच्छा तो तुम ये बताओ कि उसने जिन्नातों को दूर करने और जादू की तदबीर की कौन सी तोड़मत? एक ताबीज दी है और एक काला बकरा जिन्नात के नाम पर जमा करने को कहा है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तौबा करो रुबीना, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो कि उस शैतान के चेहरे के चक्कर में फंसकर अपनी आखिरत बर्बाद कर रही हो। ये कौन सी अक्लमंदी है? आपा, आप ये कैसे कह सकती है कि उसकी तदबीर में शिर्क भरा हुआ है? मुझे पता है, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान और सुन्नत की तालीम दी है, इसलिए मुझे सही गलत की तमीज है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह उस आमिर की तदबीरों में शिर्क से भरा हुआ है। पहली बात, उसने जो तुम्हें तावीज़ लटकाने के लिए दिया है, उसकी बाबत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तअल्लका तमीमतन फक़द अशरक। जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया। रही बात जिन्नात के नाम पर बकरा ज़ब्ह करने की, तो उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जिसने अल्लाह के अलावा के लिए जानवर ज़ब्ह किया। उसके अलावा बहुत सी खराबियां हैं जिनको बयान करने का वक्त नहीं। क्या जादू कोई हकीकत नहीं? क्या जादू के जरिए कोई बीमार नहीं हो सकता? जादू का लगना हक है, उसकी जद में खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। इसका इलाज कैसे किया जाएगा? जादू का शरई इलाज दम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दम के करने में कोई हर्ज नहीं जबकि उसमें शिर्क न हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम किया गया और आपने भी दम किया, तो दम के अंदर बहुत ज्यादा खैर और अजीम नफा है। जादू के शख्स पर आयत
इनकी बचाव की एहतियाती तदबीर में से एक यह है कि अगर कोई शख्स अजवा हुजूर के साथ दाने सुबह के वक्त खा लेता है तो वह जादू और जहर के असर से महफूज रहता है। दूसरी तदबीर वुजू है, क्योंकि बावजूद मुसलमान पर जादू का असर नहीं होता, वो फरिश्तों की हिफाजत में रहता है। तीसरी तदबीर बाजमात नमाज की पाबंदी है। चौथी तदबीर तहज्जुद की नमाज है। पांचवी एहतियाती तदबीर यह है कि बैतुल खुला में जाते हुए दुआ का एहतमाम किया जाए, क्योंकि नापाक जगह पर शैतान का बसेरा और ठिकाना होता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बैतुल खुला में जाते हुए यह दुआ सिखाया है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस। अल्लाह खबीस जिनों और जिनियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। इसी तरह जब घर से निकलो तो ये दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और साथ ही सुबह और शाम की दुआ पढ़ने का एहतमाम करें। आलिया आपा, आपने मेरी आँख खोल दी। अल्लाह मुझे माफ करे और मुझे शिफा दे। आलिया आपा, आप मुझे मशवरा दे कि फिर इसका इलाज कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तुम किसी डॉक्टर या हकीम से सलाह लो, क्योंकि बसा औकात मुबीना ये होता है कि होती है बीमारी मगर शक और वहम झाड़ फूक की तरफ ले जाता है। अगर बड़े डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद बता दिया कि कोई बीमारी नहीं, तो फिर नेक आलिम दीन से रुजू करो, जो कुरान और रसूल दुआओं से इलाज करते हो। इस सिलसिले में मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगी इंशाअल्लाह। आलिया आपा, ऐसा मैं जरूर करूंगी। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। मोहतरम सामाईन और सामियात, आपने देखा किस तरह ढोंगी बाबा आवाम को अपने जाल में फंसाता है और उसके ईमान का सौदा करता है। और ये सिर्फ जलाली बाबा की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों की तादाद में ऐसे बाबा आमिर और ज्योतिष आपको मिल जाएंगे जो लोगों के जेब पर डाका डालता है और उनके ईमान और इज्जत का सरासा निकाल रहा है। सामाईन, इस्लाम दीन फितरत है, इसने जिंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई की है, लेकिन हम है कि हमने कुरान और हदीस को सिर्फ तबरुक के लिए घरों में रखा है और उससे रहनुमाई करने के लिए हासिल तैयार नहीं है। हालांकि कुरान में वाज़ेह तौर पर ऐलान है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान शराफत, शिफा और रहमत है मोमिनों के लिए। इसलिए मैं आप तमाम हज़रात और ख़वातीन से गुजारिश करती हूँ कि आप ऐसे झूठे, जाली और फरेबी आमिलों, ज्योतिषों और बाबाओं से बचें और अपने समाज मुआशरा को भी बचाएं और साथ ही कुरान और सुन्नत से अपना रिश्ता जोड़े। इंशाअल्लाह जिन्नात और शयातीन और जादू टोने से महफूज रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आपने देखा कि किस तरह से एक मरीजा के साथ एक बाबा, जो असल में ढोंगी बाबा था, उसने उसके जेब पर डाका डाला और 50 से 60,000 रुपए किस तरह से उन्होंने उससे छीन लिए। और उसके बाद एक आलिमा से मुलाकात हुई और उन्होंने उसे कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझाया। तो उम्मीद है कि वो खातून अपना इलाज सही तौर पर करा सके। अब मैं उनको इनाम देने के लिए बुला रहा हूँ कि मदरसे की तरफ से उन तलबात को ये 10 कलम है, 10 लड़कियाँ आपस में ले और इसके साथ साथ ये 500 रुपये बंदे नाचिस की तरफ से है। ये तमाम बच्चियाँ 50-50 रुपये बांट ले। अब ये मेरा ये प्रोग्राम खत्म पसीर होने को है। अब आखिर में इन्हीं बच्चियों को आपके रूबरू करता हूँ, क्योंकि ये बच्चियाँ का भी आखिरी साल है। ये बच्चियाँ भी अब